राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आने वाली है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को लेकर बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता, जो भी कार्य किया जाए वो अजर अमर हो जाता है, उस तिथि को अक्षय तिथि बोलते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि अक्षय तिथि पर भगवान ने अपने 3 अवतार लिए हैं, अर्थात भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, कहते नहीं है हरि अनंत हरि कथा अनंत, अर्थात भगवान अनेक है और भगवान की कथाएं भी अनेक हैं। तो उसमें से 3 अवतार भगवान ने अपने 3 अवतार अक्षय तृतीया पर लिए है। एक अवतार नर नारायण का अवतार अक्षय तृतीया पर हुआ था। भगवान परशुराम जी का अवतार अक्षय तृतीया पे हुआ था। और ऐसा बोला जाता है कि भगवान ने मत्स्य रूप जो धारण किया था वो भी अक्षय तृतीया पर किया था। तो भगवान ने अपने 24 अवतारों में से 3 अवतार अक्षय तृतीया पर लिए थे। तो सोचिए कितनी बड़ी तिथि होगी। और इस तिथि पर हम जो भी कार्य करते हैं, कहते हैं वो स्वर्ण अक्षरों में ऊपर लिख जाता है, स्वर्ण अक्षरों में ऊपर लिख जाता है। तो इस तिथि पर दान करने का अपना एक विशेष महत्व है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अक्षय तृतीया पर क्या क्या चीजें दान करनी है और जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताती हूँ दान की महिमा क्या है। मेरा दावा है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दान की महिमा की वैल्यू पता चल जाएगी। आज मैं आपको दान की महिमा के बारे में बताने जा रही हूँ, कि महिमा के बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ज्यादा दानवीर थे और माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। रोज रात को माँ लक्ष्मी की दिया बाती करते थे, संध्या वंदन करते थे, स्वयं माता रानी आके उनसे वार्तालाप करती थी। लेकिन पंडित जी का एक नियम था। पंडित जी रोज सुबह सुबह मंदिर के बाहर जितने भी भिखारी रहते थे, जितने भी जरूरतमंद लोग रहते थे, उनको भोजन कराया करते थे। उन जरूरतमंद और भिखारी लोगों में से पंडित जी को एक भिखारी बहुत अच्छा लगता था। उम्र का कम था लेकिन उसकी बातें बड़ी प्यारी हुआ करती थी। एक दिन पंडित जी जब उन लोगों को भोजन करा रहे थे तो उनका मन उस भिखारी पे आ जाता है और वो शाम को जब माता लक्ष्मी से बातें करने के लिए अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं, दिया बाती करते हैं, माता लक्ष्मी से बातें कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि इन सारे भिखारियों में से मुझे एक भिखारी पसंद आ गया है। मैं माता रानी, अगर आप मेरी पूजा अर्चना वंदना से प्रसन्न हो तो इस भिखारी को एक दिन के लिए आप अमीर बना दो, एक दिन के लिए आप उसकी आर्थिक स्थिति सुधार दो। अब माँ लक्ष्मी कहती है, अरे इसके हाथों की लकीरों में, इसके भाग्य की लकीर में, इसके तकदीर में अमीर बनना लिखा ही नहीं है। भिखारी पंडित जी बोलते हैं, इसका मतलब मैंने पूरी जिंदगी कोई पूजा अर्चना वंदना करी ही नहीं है। माँ लक्ष्मी कहती है, ऐसा नहीं है, चलो मैं तुम्हारी जितनी भी तुमने आज तक पूजा अर्चना वंदना करी है उसका फल इस भिखारी को एक दिन के लिए दे देती हूँ। माँ लक्ष्मी क्या करती है, उस भिखारी की बुद्धि थोड़ी परिवर्तित करती है और आज भिखारी विचार करता है कि भाई रोज मेरे सामने यहाँ पे लॉटरी की टिकट बिक्री होती है, तो चलो आज मैं लॉटरी की टिकट खरीद लेता हूँ। और भिखारी एक 10 रुपए की लॉटरी की टिकट खरीद लेता है। माँ लक्ष्मी का उस पर आशीर्वाद होता है और 10 रुपए की लॉटरी की टिकट जो है वो 10,000 रुपए में लग जाती है। अगले दिन भिखारी के पास 10,000 रुपए आ जाते हैं। अब भिखारी कहता है, मेरे पास 10,000 रुपए आ गए, अगर मैं ये अपने पास रखूंगा तो ये महाराज खर्च हो जाएंगे। भिखारी सबसे पहले एक दुकान पे जाता है, 2-3 जोड़ी पैंट खरीदता है, 2-3 जोड़ी शर्ट खरीदता है। कहता है, ये मेरे पैंट शर्ट के कपड़े इतने गंदे हो रहे थे, इनमें से बदबू आ रही थी, तो सबसे पहले मैं अपने पहनने का जुगाड़ करता हूँ। पहले पैंट खरीदता है, शर्ट खरीदता है, उसके बाद जो उसका भीख मांगने का टोकरा होता है उसको खरीदता है, जिसके ऊपर वो रात्रि को शयन करता है, वो बिस्तरा खरीदता है। इन सब चीजों में उसके 2,000 रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके पास 8,000 रुपए बचते हैं। अब भिखारी कहता है कि मेरे पास 8,000 रुपए बच गए, 8,000 रुपए में अगर मैं कहाँ पे संभाल के रखूंगा, ऐसा ना हो ये चोरी हो जाए, तो क्यों ना यहाँ पे एक रोज पंडित जी आते हैं, भिखारियों को खाना खिलाते हैं। आज मेरी लॉटरी लगी है तो अपने साथियों की दावत कर देता हूँ, अपने साथियों को खाना खिला देता हूँ। और जब भिखारी ये बात अपने मन में संकल्प लेता है तो उन सारे भिखारियों को, जो भी अड़ोस पड़ोस के भिखारी होते हैं, उन सबको 8,000 रुपए का भोजन करा देता है। और जैसे ही वो 8,000 रुपए का भोजन कराता है, पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते हैं, अरे
आज इन सबको भोजन किसने करा दिया? तो भिखारी की दोस्त कहते हैं आज हमारे दोस्त की ना लॉटरी लगी है और उसने हमें ये सब भोजन कराया है। पंडित जी कहते हैं अरे तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, तुम तो मेरी फैक्ट्री में चलो। कितने ईमानदार व्यक्ति हो, मतलब तुम्हारी खुद की कमाई हुई पैसे अर्थात जो तुमने लॉटरी से पाई है उसका अपने व्यापारियों को, अपने साथियों को तुमने भोजन करा दिया। तो सोचो हमारे व्यापार में कितनी वृद्धि होगी। पंडित जी अपने व्यापार में उसको लगाने लग जाते हैं। जब वो व्यापार में लगाने लग जाते हैं तो दिन दुगनी व्यापार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है। वो बहुत ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कार्य करता है। अब वो पंडित जी और उनकी जो धर्मपत्नी थी उनके कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी जिसकी शादी कर दी थी, कोई पुत्र नहीं था। पंडितानी की नजर एक दिन उस भिखारी पे पड़ जाती है। कहती है अरे ये लड़का कौन है? तो पंडित जी बताते हैं कि ये लड़का भीख मांगता था। एक दिन इसकी लॉटरी लग गई और जब लॉटरी लग गई तो इसने अपने लॉटरी के पैसे से सारे भिखारियों को भोजन कराया और 1 साल तक ये हमारे यहाँ पे कार्य कर रहा है। पंडितानी को वो पसंद आ जाता है। पंडितानी उसको गोद ले लेती है और गोद लेने के बाद उस बच्चे के 12 नियारे हो जाते हैं। अब जो पंडित जी थे वो माता लक्ष्मी की रात को पूजा अर्चना वंदना करते हैं और माता लक्ष्मी से पूछते हैं कि माँ लक्ष्मी कहीं आप भूल तो नहीं गई हो? मैंने आपको एक दिन के लिए इस बच्चे को अमीर बनाने को, धनवान बनाने को कहा था। आप तो अपनी कृपा बरसाई जा रही है। आपने पहले लॉटरी लगाई, फिर उसकी जॉब ढूंढवा दी, अब तो वो धनवान हो गया है। तो माता लक्ष्मी कह रही कि भाई मैंने तो केवल एक दिन के लिए कृपा बरसाई थी, लेकिन ये लड़का, ये भिखारी निकला बड़ा चालाक। पंडित जी कहते हैं बड़ा चालाक निकला मतलब कि उसकी जो 10,000 रुपए की लॉटरी लगाई थी उसने कर्म इतने अच्छे करे, अर्थात उसने उस 10,000 रुपए में से 8,000 रुपए अपने साथियों को भोजन करा दिया, 8,000 रुपए दान कर दिए। उसके बाद भी जब वो 1 साल तक नौकरी कर रहा था तो अपनी 2 दिन की कमाई, अर्थात उसको पूरे महीने जितने भी पैसे मिलते थे 2 दिन की कमाई आता था, मंदिर में भोजन कराता था। तो उसने दान इतना किया कि उसकी सौभाग्य की, उसके दुर्भाग्य की लकीर को मेरे को सौभाग्य में बदलना पड़ा और सौभाग्य की लकीर को परम सौभाग्य में बदलना पड़ा। तो आपका दान आपके हाथों की लकीर बदल सकता है। आपका दान, आपका किया हुआ दान आपकी तकदीर बदल सकता है। और एक ऐसा दान जो अक्षय तृतीया पर किया जाए महाराज, अक्षय तृतीया पर किया गया दान कभी भी उसका क्षय नहीं होता है। 12 दान जो होते हैं वो महादानों की श्रेणी में आते हैं, 12 दान महादान की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया पर जो दान किया जाता है वो हमेशा सर्वोत्तम दान की श्रेणी में आता है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अक्षय तृतीया पर आप क्या क्या दान कर सकते हैं। देखिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहती कि सारा दान ब्राह्मण को ही करो, मैं कभी नहीं कहती। ब्राह्मण का घर भरा रहे उससे अच्छा जिनको जरूरत है, मैं हमेशा कहती हूँ कि दान अगर जरूरतमंद ब्राह्मण है तो उनको करो। अगर जरूरतमंद कोई और भी कास्ट है, कोई और भी जाति है तो आप उसको भी कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप दान जरूरतमंद लोगों को करेंगे तो वो दान का 100% फल ज्यादा आपको मिलना है। लेकिन दान का संकल्प लेने से पूर्व आपको जो दान है उसका संकल्प लेना है। संकल्प लेना मैं एंड में सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको अक्षय तृतीया पर क्या क्या दान करना है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया पर महादान की। और अक्षय तृतीया का महादान है तिल का दान। आपको अक्षय तृतीया पर तिल अवश्य दान करते हैं। कहते हैं भूमि दान से भी सर्वोत्तम जो दान होता है वो स्वर्ण दान होता है, और स्वर्ण दान से भी सर्वोत्तम दान जो होता है वो तिल दान होता है। अर्थात तिल का दान भूमि दान और स्वर्ण दान से भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसलिए आपको अक्षय तृतीया पर तिल का दान अवश्य करना है। अब आप कहोगे दीदी काले तिल या सफेद तिल दान करने के लिए, ये शनि का साल चल रहा है तो इस समय काले तिलों का दान आपको करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्षय तृतीया पर हमेशा दान की जाती है वो है सत्तू। अक्षय तृतीया पर सत्तू का दान आपको जरूर करना है। आप चाहो तो घर पे बना सकते हैं सत्तू, या फिर बाहर से खरीदा हुआ सत्तू का दान आपको अवश्य और अवश्य करना है। तीसरी चीज जो अक्षय तृतीया पर आपको जरूर और जरूर दान करनी है और वो है मिट्टी का घड़ा
तो आपको अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा, या तो फिर आप फ्रिज भी किसी को दान कर सकते हैं, किसी के आश्रम में फ्रिज दान कर सकते हैं, आरओ लगवा सकते हैं, कहीं पे पानी की व्यवस्था करा सकते हैं, मोटर लगवा सकते हैं कहीं पे, मतलब XYZ। मेरे कहने का मतलब है ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है, आप वो व्यवस्था कहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और इन सारी व्यवस्थाओं में से कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही तो आप एक मिट्टी के घड़े में स्वास्तिक बनाकर उसमें रोली मोली डालकर उसको दान कीजिए, वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अक्षय तृतीया पर ये 3 दान तो महादान की श्रेणी में आते हैं। बाकी मैं और भी दान आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको सब्जियों में क्या क्या दान करना है। सब्जियों में आपको परमल की सब्जी इस दिन विशेष तौर पे दान करनी है। फलों में आपको ककड़ी विशेष तौर पे दान करनी है। विशेष ध्यान दीजिए, ककड़ी का दान इस दिन बहुत ज्यादा महत्व होता है। वैसे आप ककड़ी के साथ साथ खीरा, तरबूज, खरबूज, आम, कच्चा आम, इन चीजों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन ककड़ी सर्वोत्तम है। बाकी ये चीज भी ग्रीष्म ऋतु की चीज होती है, जैसे खीरा गर्मियों में ही आता है, तरबूज गर्मियों में ही आता है, खरबूजा गर्मियों में ही आता है, और आम गर्मियों में भी आता है, कच्चा आम गर्मियों में आता है। तो आप इन चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है ककड़ी, ठीक है। दूसरी चीज सब्जियों में परमल की सब्जी आपको जरूर दान करनी है, क्योंकि वो ग्रीष्म ऋतु की सब्जी बोली जाती है। इसके साथ साथ आप आलू, मिर्ची, इसको भी दान कर सकते हैं, वो आपका एडिशनल होता है, ठीक है। अब आप मसालों की बात करते हैं। मसालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दान है वो है हल्दी। हल्दी दानम महादानम, हल्दी दान को महादान की संज्ञा बोली जाती है। हल्दी के साथ आपको नमक भी दान करना है। बाकी कोई भी चीज जैसे कि मिर्च हो गया, धनिया हो गया, वो सब एडिशनल है, लेकिन हल्दी और नमक आपको विशेष तौर पे दान करनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं करना है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले सत्तू बहुत इंपॉर्टेंट है दान करने के लिए, जो आपको विशेष तौर पे दान करने हो, जो ज्यादा महंगे नहीं है। नंबर 1 सत्तू, नंबर 2 तिल, नंबर 3 गुड़, नंबर 4 घी, नंबर 5 शक्कर भी आप डाल। शक्कर में आप मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं, आप चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर गुड़ की शक्कर आती है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6 आपको दही का भी दान करना है। दही ये ठंडी वस्तुओं में माना जाता है, तो दही का भी आप दान कर सकते हैं। दूध का भी आप दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। बनी बनाई खिचड़ी भी दान कर सकते हैं, और इसका वो जो कहते हैं मिक्सचर, खिचड़ी और दाल भी दान कर सकते हैं। इस दिन पंखा दान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। आप हाथ का पंखा भी दान कर सकते हैं। चाहो तो आप किसी के सेवार्थ में, अगर आपका सेवा भाव हुआ तो किसी के सेवार्थ में आप पंखा लगवा सकते हैं, कूलर लगवा सकते हैं, ये भी दान आप कर सकते हैं, ठीक है। कलश का दान, या फिर फ्रिज भी लगवा सकते हैं, या फिर पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं। इस दिन छाता का दान करना भी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कपड़ों की। तो जो कपड़े होते हैं इस बार वो गर्मी वाले कपड़े दान करने चाहिए, जैसे कि पंडित जी की धोती हो गई, या फिर कॉटन के जो वस्त्र होते हैं उनको दान करना बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। और साथ ही के साथ इस दिन जब अगर आप किसी औरत को दान दे रहे हो तो उसके साथ सुहाग का सामान दान करने से सुहाग की जो आयु होती है उसमें वृद्धि होती है। अब दान आपको कैसे करना है, मान लीजिए अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ भी चीज रखी नहीं है, जो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ये एसी का रिमोट ही है, तो इससे ही काम चला लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को ये रिमोट दान करना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, रिमोट को दान नहीं करना मुझे। मान लीजिए मैंने रिमोट को दान करना है, तो सबसे पहले आपको जो भी चीज दान करनी है वो चीज सारी खोल के रख लेनी है, और उस चीज में अपने हाथ का स्पर्श अवश्य लगाना है। जैसे कि ये मैंने अपने हाथ का स्पर्श लगाया, 1 मिनट तक ये मेरे को अपने हाथ में ही रखना है, ताकि मेरी जो हाथ की वाइब्रेशंस हैं वो इस रिमोट में चले जाए, इस दान में चले जाए। और उसके बाद आपको ये चीज उस व्यक्ति को जिसको आपको दान देना, चाहे वो पंडित जी हो, चाहे वो जरूरतमंद लोग हो, चाहे वो नीडी लोग हो, उनको देना है। कोई भी चीज पॉलिथीन में ना दे तो ज्यादा सर्वोत्तम होगा। खुली चीजों का अपना एक विशेष महत्व होता है। अगर किसी महिला को दान कर रहे हैं तो उसका दान आपको ऐसा लेना है, और दान से पहले दान का संकल्प लेना है। दान के संकल्प के लिए एक थाली में आपको रोली रखनी है, थोड़े से अक्षत रखने हैं, चावल रखने हैं, ठीक है। इस दिन चावल का दान भी बहुत सर्वोत्तम होता है, इस बात का ध्यान रखिए। झाड़ू दान भी बहुत
सर्वोत्तम है, जो दान भी बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। तो झाड़ू रखनी है, और एक थाली में आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं, आपको रोली मोली रखनी है और गंगा जल रखना है। अब जितनी भी चीजें आप दान कर रहे हो उसमें आपको सबसे पहले तिलक लगाना है, और तिलक लगाने के बाद थोड़े से चावल और पुष्प इत्यादि डालने हैं। उसके बाद हर चीज को अपनी वाइब्रेशंस देनी है, और फिर गंगा जल छिड़कना है, और गंगा जल से संकल्प लेना है कि मेरा नाम आशु है, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, या फिर मैं यहाँ पे इस स्थान पे रहती हूँ, मेरा कुल ये है और मेरी आयु इतनी है, और मैं आज अक्षय तृतीया पर ये संकल्प ले रही हूँ कि मैं ये सवा सेरा दान कर रही हूँ। ऐसे ऐसे उसको कर देना, छिड़क देना है, ठीक है। अब कुछ भी चीज दान करनी है तो वो चीजें लाइन से लगा के उसको अपनी वाइब्रेशंस जरूर देनी है, अपना ऑरा जरूर टच कराना है, या फिर जिसकी भी नाम से दान निकलवा रहे हो, जैसे कि अपने हस्बैंड के नाम से करवा रहे हो तो अपने हस्बैंड की वाइब्रेशन जरूर दो, अपने बच्चे के हाथ से दान जरूर करवाओ। और दान ये नहीं कि पंडित जी ये लो हम दान लेके आए और रख के आ गए, पंडित जी के हाथ में, पंडित जी को एक पट्टे पे बिठा के पंडित जी के हाथ में वो सारी चीजें आपको देनी है। दैट इज कॉल्ड बेस्ट दान, ये आपका सर्वोत्तम दान कहलाता है। और एक बात कहूं, गंगा दशहरा पर शरबत बांटने का अपना एक विशेष नियम होता है, और बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति भी होती है अगर हम गंगा दशहरा पर शरबत बांटते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर अगर हम शरबत बांटते हैं तो हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं, अर्थात मीठे पानी का शरबत आपको अक्षय तृतीया पर अवश्य और अवश्य बांटना चाहिए। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ कैसे करनी है, और वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की अक्षय तृतीया पर कैसे चंदन यात्रा निकाल सकते हैं। लड्डू गोपाल की स्टार्ट होती है इस समय पे चंदन यात्रा, तो कैसे करें पूजा अर्चना वंदना। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और राधे राधे, हरे कृष्णा।